अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमीरुल हसन वंस अगेन फ्रॉम डील एंड डील्स प्राइवेट लिमिटेड इस्लामाबाद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। पॉडकास्ट सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया था, एक नया स्टाइल लेकर आए थे और लोगों ने काफ़ी इसको अप्रिशिएट किया और काफ़ी पसंद किया। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी सेकंड सीरीज़ स्टार्ट हो रही है और इसी के हवाले से हम डिस्कशन करने के लिए हमारे पास जो मेहमान मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन मैं बताता जाऊं, इनका नाम है अनस खान और ये रियल स्टेट को काफ़ी करीब से देख रहे हैं और स्पेशली पारव्यू सिटी को तो इन्होंने बहुत हद तक स्टडी किया। इनसे हम जानेंगे, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी पारव्यू सिटी के हवाले से, एक जनरल ओवरव्यू दिया था और इस्लामाबाद को भी उसमें इंक्लूड किया था और उस हवाले से बताया था। तो पारव्यू सिटी उसी चीज़ को मेंटेन रखते हुए इस्लामाबाद की ब्यूटी को और एक नई इनोवेशन के साथ पारव्यू सिटी आया और हमने ये भी बताया था कि पारव्यू सिटी में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और पर्सनल रेजिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा ऑप्शन है जो आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इसी हवाले से हम अपने मेहमान से आज जानेंगे। इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें कुछ वक्त दिया। जी अनस, कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अमीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको इधर बुलाने का पॉडकास्ट पे। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी पिछली भी पारव्यू सिटी के, जितने भी मेरे ओवरसीज़ क्लाइंट थे उनके साथ शेयर की थी, उन्होंने बहुत सराहा उस वीडियो को, क्योंकि कमर्शियल के बारे में जो इतनी वीडियोस भी नहीं है यूट्यूब पे और इतनी ज़्यादा एजेंसीज़ कमर्शियल को डील कर भी नहीं रही, तो उस वजह से ये पॉडकास्ट एक अच्छा ऑप्शन है हमारे पास क्लाइंट। अच्छा अनस, मैं ये पूछना चाहूँगा, जब लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी हमने एक ओवरव्यू दिया था इस्लामाबाद को देखते हुए और फिर पारव्यू सिटी को, और पारव्यू सिटी उसमें कैसे अपना किरदार अदा कर रहा है और कैसे उसमें अपनी इनपुट दे रहा है और उसके नेचुरल और ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट को कैसे आगे लेके चल रहा है। तो उसी हवाले से मैं जानूँगा कि आप पारव्यू सिटी को काफ़ी अरसे से देख रहे हैं और काफ़ी हद तक आपने इसको स्टडी किया है, तो आप क्या समझते हैं कि पारव्यू सिटी जो एक नई इनोवेशन लेकर आ रहा है, ये किस हद तक इसके लिए मस्बत साबित हो सकती है? देखें अमीर, आपने अगर इसकी लोकेशन पे अगर हम जाएं तो इसकी लोकेशन में भी आप इर्द गिर्द देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आबादी है, बहुत लोग रह रहे हैं, सब कुछ है, बाज़ार हैं, बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, लेकिन कुछ भी प्लान्ड नहीं है उस एरिया में। हाँ, कुछ भी प्लान्ड नहीं है, ठीक है। और अगर आप देखें पारव्यू सिटी भी अपना ज़्यादातर जो मार्केटिंग करती है वो इस्लामाबाद की बेसिस पे करती है कि हम CDA सेक्टर से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो उस जगह पे इन्होंने जो पहली बात जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन किया, आपको ख़ुद पता है बोटेनिकल गार्डन्स और कमर्शियल ये सब चीज़ें बहुत जो भी मतलब ओवरसीज़ क्लाइंट हो जाए या जो भी हो जाए, वो लोग ये चीज़ें पसंद करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जैसे बैरिया ने एक ट्रेंड स्टार्ट किया कि सोसाइटीज़ के अंदर डिफरेंट ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ें होनी जो बाहर से, किसी बाहर मुल्क से आपने कहीं से भी वो इंस्पिरेशन ली हो। तो ये चीज़ें पारव्यू सिटी अब शुरू कर रहा है। उसकी वजह यह है कि अब इनका रेजिडेंशियल जितना भी था ना प्रोसेस, वो नियरली कंप्लीशन में, क्योंकि आपको पता है कि पोजेसन हो चुके मोस्टली प्लॉट्स का, बैलेटेड प्लॉट्स मिल रहे हैं, न्यू बुकिंग भी है। अगर कोई लोग इन्वेस्टमेंट या जॉब होल्डर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए न्यू बुकिंग्स भी हैं, फाइल्स वाला सिस्टम, तो वो सब चीज़ें अब इनकी कवर्ड हैं। तो अब ये उस जगह के हिसाब से मेरे ख्याल से भी कि उस जगह की ये नीड है। आप देखें बाराकऊ है, चक शहजाद है, अलीपुर फराश है, इन सब लोगों के पास कुछ भी नहीं है इस तरह का मॉल या इस तरह की कोई भी अच्छी मार्केट। मॉडर्नाइजेशन से वो काफी कुछ भी नहीं है। एक इस्लामाबाद में रहते हुए उस तरह का उन्हें और नया आइडिया नहीं मिला। आप देखें उस लोकेशन पे, हालांकि वो कितनी करीब है इस्लामाबाद से, फिर भी उधर आबादी भी इतनी ज़्यादा, लेकिन कुछ भी डिज़ाइन नहीं है। तो ये वहाँ की नीड थी जो पारव्यू सिटी पूरी करी। अच्छा, ये तो अनस बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई कि पारव्यू सिटी इसमें अपना इनपुट दे रहा है और काफ़ी हद तक इसमें अपना रोल जो है वो अदा कर रहा है। लेकिन मैं ये जानूँगा कि जो आज मेरा मेन पर्पस है, जब हमने लास्ट टाइम जो शो किया और उसमें जो ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन दी, हमारी कोशिश थी कि वो ऑथेंटिक और हर हवाले से हम उसे कवर अप करें। लेकिन कई बार ऑडियंस का ये भी क्वेश्चन है और मैं खुद भी इस पर सोचता हूँ कि पारव्यू सिटी ने पहले रेजिडेंशियल स्टार्ट किया, कोई भी सोसाइटी वो सबसे पहले अपने कमर्शियल को डेवलप करती है, लेकिन पारव्यू सिटी का कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट था। उसने रेजिडेंशियल स्टार्ट किया, उसने कमर्शियल पे इतना फोकस नहीं किया, लेकिन फिर एकदम से एक के बाद एक फीचर, एक के बाद दूसरा फीचर, यानी कि कमर्शियल के हवाले से मुझे, मेरा जो सवाल है जो मैं जानना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ मेरी ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि पारव्यू सिटी कमर्शियल पे इतना फोकस क्यों कर रहा है? देखिए, कमर्शियल पे फोकस तो पारव्यू सिटी ने करना था, कभी ना कभी वो अभी करते या स्टार्ट में करते, लेकिन मेरे ख्याल से कि जो
इन्वेस्टर है ना, जो लोग जिन लोगों ने इसलिए प्लॉट लिया था कि हम उधर घर बनाएंगे या अगर फाइल पे प्रॉफिट आया तो बेच देंगे, तो उन लोगों के लिए ये अच्छी बात है कि अभी जब कब्ज़ा शुरू हुआ है, पोजेशन स्टार्ट हो चुकी है, बैलेटिंग हो रही है, लोग अब घर बनाने का सोच रहे हैं, विलास बन रहे हैं, तो इस टाइम पे अब उनकी नीड है कमर्शियल की। हाँ। तो ये बिल्कुल मेरे ख्याल से ठीक टाइम है कमर्शियल के लिए। लेकिन जो जिस तरह आप कह रहे हैं कि सोसाइटीज़ पहले कमर्शियल स्टार्ट करती हैं, उसकी वजह ये होती है कि वो मार्केटिंग होती है कि उस रूट पे लोग आएँ, उस रूट पे ट्रैफिक आए, कोई मार्केट्स बने। जैसे आप देखें DHA, गीगा मॉल से पहले DHA सारा सुनसान था। अभी वो गीगा मॉल बना है, उसके बाद आप उसके रेट्स देखें, बिल्कुल इसी तरह। तो ये बिल्कुल बेहतरीन टाइम है पार्क सिटी का। अच्छा, लास्ट टाइम जो मैंने डिस्कशन की और उसमें मैंने ये देखा कि डाउनटाउन कमर्शियल का एक फीचर था जिसमें वो 200 प्लस के लेक दे रहे थे। क्रिस्टल लेक, वो काफ़ी अट्रैक्टिव फीचर है कि लोग उससे काफ़ी इंस्पायर भी होंगे, क्योंकि जो लोग आउट ऑफ द कंट्री गए हैं, दुबई वगैरह को विजिट किया है, उन्होंने वो चीज़ें देखी हैं। कि अक्सर मैं ये देखता हूँ कि बुर्जुल अरब के पास जो एक वायर लेक और फाउंटेन का कॉन्सेप्ट है, तो ज़्यादा पिक्चर्स मुझे उधर की देखने को मिलती है, इवन के अंदर की मुझे कोई पिक्चर्स मिली नहीं है उसमें। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप डाउनटाउन कमर्शियल को क्या समझते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमें किस हद तक समझ में आ सकता है और किस हद तक ये मसला साबित हो सकता है? देखें, अभी मैंने आपको बताया कि वहाँ पे नीड तो है। हाँ, देखें, नीड वहाँ पे है, वहाँ पे कस्टमर है, मार्केट है, लोग रह रहे हैं, बहुत से लोग हैं, मतलब पे करने वाले लोग हैं, कुछ भी आप उन्हें सेल करेंगे वो ख़रीदेंगे। मार्केट हो, छोटे स्टॉल्स हों, कुछ भी हो, वहाँ पे नीड है। तो अब इनका एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने डिज़ाइन किया कि डाउनटाउन, अभी उधर क्रिस्टल लेक बना रहे हैं 200 कनाल की, उसके इर्द गिर्द 155 फुट का बुलेवार्ड है, और उसके पीछे अब जो अभी नया इनका प्रोजेक्ट आ रहा है द वॉक। हाँ, उस पर मैं ज़रूर आपसे डिस्कशन करूंगा। अभी तो सिर्फ मेरा ये मेन चीज़ ये था कि मुझे डाउनटाउन में कमर्शियल के हवाले से आपको एकदम कमर्शियल पे इन्होंने फोकस स्विच कर लिया, और एकदम कमर्शियल पर आ गए और अभी फीचर्स देना। अभी तो वो डेवलपमेंट प्रोसेस में है, लेकिन रेट्स की बात करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टर जो भी थे उन्होंने आज से 1 साल पहले इन्वेस्ट किया। ठीक है, 6 मरला प्लॉट की थी 30 मिलियन प्राइस। ठीक है, अभी 1 साल बाद उस पर 10 to 20 लाख प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, जो 8 मरला थी उस पर भी 10 to 20 लाख है, 40 मिलियन उसकी स्टार्टिंग प्राइस थी। अब बात करते हैं फीचर्स की। अब देखें, अगर आप उसकी लोकेशन देखें ना सोसाइटी में, तो उसके वो बिल्कुल परफेक्ट जगह पे है जहाँ पे उन्होंने बैलेटिंग की हुई है, जहाँ पे उन्होंने पोजेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, अब वो जैसे जैसे घर बनेंगे वैसे वैसे वो डेवलप हो जाएगा, वैसे वो टाइम लगेगा साथ साथ। लेकिन वहाँ पे एक तो नीड है और वहाँ पे वो रिटर्न दे रही है, जगह इन्वेस्टमेंट रिटर्न दे रही है। तो अब वो जिस तरह बनेगा, वहाँ पे मार्केट किस तरह की इस्टेब्लिश होती है, वहाँ पे किस किस्म के ब्रांड्स आते हैं, वो तो वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन पार्क व्यू सिटी की जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर टीम है ना, इन्होंने ये बहुत अच्छी लोकेशन पे और बहुत अच्छे टाइम पे ये डिसीजन लिया। अच्छा, चलो मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि कमर्शियल होना ज़रूरी है किसी भी सोसाइटी के लिए। बिल्कुल। अगर हम बाकी सोसाइटीज़ को देखें तो उन्होंने सबसे पहले कमर्शियल को डेवलप किया, और कमर्शियल को इतने कोई अलग से फीचर नहीं दिया उन्होंने। तो पार्क व्यू को चाहिए था कि एक नॉर्मल सा फीचर रखता, एक नॉर्मल सा कमर्शियल बनाता, और बस ठीक है, वेल एंड गुड। उसने इतना फोकस क्यों किया कि कमर्शियल में डाउनटाउन कमर्शियल ले आया और उसके बाद एक और फीचर ले आया? तो मैं इस पे काफ़ी ज़्यादा, मुझे इस पे तहफ़्फ़ुज़ आते हैं कि यार इस चीज़ पे इतना फोकस क्यों, वाई? असल में अगर मैं सोचूं तो शायद पार्क व्यू सिटी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा देखें। तो आप क्या समझते हैं कि मेरी ये सोच किसी हद तक बेहतर है? देखिए, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो भी होते हैं ना, ये आपको पता है सोसाइटी की मार्केटिंग की बहुत बड़ी वजह बनते हैं। ठीक है, एक तो वजह ये होगी कि मार्केटिंग। ठीक है, अब आपको पता है डाउनटाउन कमर्शियल का वो पिक्चर्स, उसकी वीडियोस कितनी वायरल हो चुकी हैं आगे पीछे रियल एस्टेट कम्युनिटी में, तो परचेजिंग भी उधर हुई है। तो ये चीज़ तो पार्क व्यू सिटी के लिए ज़रूरी है ना। आपको एक आइकॉन चाहिए होता है अपने आप को मार्केट करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा वहाँ पे नीड है। उसके अलावा ये कंपेयर अपने आप को देखें CDA के सेक्टर से करें। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने क्या फीचर डिज़ाइन किए? आपको पता है CDA सेक्टर बहुत ग्रीन होते हैं, उनके मतलब ट्रीज प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होती हैं। F9 पार्क आप देख लें, वो पूरा प्लान CDA सेक्टर हैं। इसी तरह इन्होंने भी वो सब चीज़ें ना अपने आप को, क्योंकि इन्होंने आपको पता है रेट्स थोड़े से एक्सपेंसिव थे इनके कंपटीटर से, तो इन्होंने बताया कि भाई हम रेट्स एक्सपेंसिव दे रहे हैं, लेकिन डिज़ाइन और सब कुछ वो CDA के हिसाब से सेक्टर से जिनसे कंपेयर कर रहे हैं उनके हिसाब से किए। बोटेनिकल गार्डन हो गया, प्लॉटिंग होगी, हाइटेड प्लॉट्स हो गए,
वो 2 कनाल के बड़े प्लॉट्स हैं जिनमें आपको मतलब बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, फार्म हाउस टाइप आप बना इससे मैं ये समझाऊं कि आपने जो दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात है कि आपने कहा कि CDS सेक्टर के साथ वो अपने आप को कंपेयर करता है, बिल्कुल, और उसमें कमर्शियल या सेक्टर में मरकज का एक कॉन्सेप्ट था, तो उसने सारी चीज़ों को अडॉप्ट करते हुए उसने एक डाउनटाउन कमर्शियल का कॉन्सेप्ट दे दिया कि उधर आपको मरकज की भी फैसिलिटी मिल जाएगी, लेकिन उधर आपको फूड स्ट्रीट भी मिल जाएगी, हाँ, मॉडर्नाइज हर चीज़ एक मॉडर्नाइज करके उसे उसने बायर वाले कॉन्सेप्ट को उठा के पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करवा दिया। द वॉक कमर्शियल, बिल्कुल, क्या समझते हैं द वॉक कमर्शियल कितना एक मस्बत साबित होगा इसके लिए, और वो ऐसा क्या फीचर है कि उसमें ऐसी क्या चीज़ दे रहे हैं कि मैं कहूँ कि द वॉक कमर्शियल, यानी कि अगर मैं एक गाड़ी एक जगह पे पार्क करूँ और फिर मैं पैदल चलना शुरू कर दूँ, अब कई लोग होते हैं कि वो शायद पैदल नहीं चल सकते इस तरह, तो उसमें अगर तो मुझे बोरियत लगी तो शायद ही मैं द वॉक कमर्शियल को रेकमेंड करूंगा, लेकिन अगर मुझे उसमें कोई अट्रैक्टिवनेस या मैं अगर चल भी रहा हूँ तो मुझे बोरियत नहीं हो रही है और मुझे एनर्जी मेरी उसी तरह है, और मैं वॉक करके अपनी शॉपिंग वगैरह करके महसूस हो कि मैं वापस आऊँ। तो आप क्या समझते हैं उसमें ऐसी क्या चीज़ दे रहे हैं कि जो सा द वॉक कमर्शियल इन्होंने लॉन्च कर दिया प्रोडक्ट? देखें, अब इन्होंने जो मेन द वॉक कमर्शियल का भी और डाउनटाउन का जो मेन चीज़ थी ना वो क्रिस्टल लेक थी, ठीक है, 200 कनाल की लेक बना रहे हैं, ठीक है, उसके 8 गेट इन्होंने डाउनटाउन कमर्शियल डिज़ाइन किया। अब उस डाउनटाउन कमर्शियल वो अराउंड है बिल्कुल लेक के, और उसके पीछे एक आर्क बनाई है, वो 1 कनाल और 1.25 कनाल के प्लॉट्स हैं, ठीक है, उसमें बीच में 30 फुट का आपको मिल जाती है वॉकिंग डिस्टेंस आपको मिल जाता है, मतलब वाइड है, तो उसमें स्टॉल्स भी होंगे और उसमें ब्रांड्स भी होंगे जो अच्छा मैंने ये देखा था, एक वीडियो मैंने देखी जिसमें दुबई के हवाले से और काफ़ी यानी कि रिलेटिव वगैरह के, तो उनसे भी मेरी डिस्कशन हुई, तो मैंने पूछा कि एक द सिटी वॉक था दुबई में, तो उस हवाले से उन्होंने विजिट किया, उन्होंने मुझे वीडियोस दी, तो मैंने वो वीडियोस देखी। जब मैंने उसे देखा तो एक बार मेरी इमेजिनेशन, आप यकीन माने, मैं तो इस तरह हो गया कि एक दुनिया के अंदर एक नई दुनिया, बिल्कुल। तो अगर तो ये वही कॉन्सेप्ट इधर ला के इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली पारव्यू को एक बहुत अच्छा एज मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आप ये भी देखें कि वो जो दुबई वाला दी वॉक है ना, वो बीच के अराउंड बना हुआ है, साथ ओशन है बिल्कुल, तो ये भी उसी क्रिस्टल लेक को रख के उसी तरह उन्होंने डिज़ाइन किया, तो ये आप देखा जाए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। और ये वही आप वाली बात है कि पारव्यू सिटी छोटे छोटे कमर्शियल भी डिज़ाइन कर सकती थी, सिंपल मतलब नीड ही पूरी करनी थी, कर सकती थी। प्लॉट्स उनके बिक चुके हैं, आपको पता है, पोजेशन में है, और अभी भी उनके अच्छा चल रहा है विदाउट एनी कमर्शियल। तो ये एक बहुत अच्छा इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि डाउनटाउन कमर्शियल भी आ गया और द वॉक कमर्शियल भी उसमें उन्होंने इंक्लूड कर दिया, तो अपने फीचर्स को बढ़ा रहा है ऐसा, और उसकी वजह से ऑडियंस टारगेट भी इनकी बढ़ गया और लोगों को अट्रैक्टिवनेस भी नजर आ रही है। ये एक मार्केटिंग का बहुत अच्छा तरीका है, हर सोसाइटी ये करती है। इन्होंने भी अभी ये स्टार्ट किया डाउनटाउन की वजह से बहुत इनकी मार्केटिंग हुई है, वाकई में इनके कमर्शियल्स के रेट्स में बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आए हैं जब से ये डाउनटाउन कमर्शियल लॉन्च हुए, और जैसे मैंने आपको बताया इन्वेस्टर को भी रिटर्न मिल रहा है। तो वही बात है कि हर सोसाइटी में आपको पता है कि कमर्शियल एक मेन वजह बनती है उसकी मार्केटिंग की। बिल्कुल सर। चलिए हम बात करते हैं जो लोगों के, क्योंकि ह्यूमन साइकी ऐसी है कि वो हमेशा कोई भी चीज़ देती है ना तो इन रिटर्न उसका ज़्यादा मांगती है। बिल्कुल है। तो आपके साथ भी ऐसे कई सवाल आते होंगे, तो लोग आपसे, अगर आपके क्लाइंट अटैच होते होंगे तो वो कहते होंगे कि यार इस पे मुझे प्रॉफिट क्या होगा, लॉस की बात नहीं करते। बिल्कुल वो ये कहते हैं कि प्रॉफिट होगा, उसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। इसी तरह मेरे साथ एक वाकया हुआ, तो मैंने उन्हें, क्लाइंट थे मेरे, उन्होंने कहा कि जी प्रॉफिट जो है क्या प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट रेशो अगर हम बाकी चीज़ों को अपने रिलीजन के हवाले से देखें तो मैंने उन्हें कहा ये हम सेट नहीं कर सकते कि इंटरेस्ट के उसमें आ जाएगा कि मैं आपको सेट कर दूं कि इतने माह में इतना प्रॉफिट होगा। मैंने उन्हें कहा जनरली एक फिगर में दे सकता हूँ कि शायद इतने अरसे में आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाए। तो फिर जब मैंने उनसे बात की, मैंने कहा प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो अगर लॉस हो गया, यानी कि लॉस की आप बात करते हैं कि लॉस हो गया तो मैं जिम्मेदार हूँ, और अगर प्रॉफिट हुआ तो आप अकेले जिम्मेदार होंगे। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें प्रॉफिट रेशो की, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि प्रॉफिट रेशो किस तरह है, और फिर आप क्या समझते हैं कि हमारे क्लाइंट को भी इस चीज़ के हवाले से थोड़ा स्टडी करना चाहिए? देखें, हाँ बिल्कुल स्टडी करना चाहिए। क्लाइंट को ओल्ड रेट्स पता होने चाहिए, जो सोसाइटी पहले जो कमर्शियल्स निकाल चुकी है उन पे क्या प्रॉफिट चल रहे हैं, उन पे क्या रिटर्न है, ये चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए क्लाइंट को। और आपको एटलीस्ट
आपको ना मार्केट का इतना पता हो कि प्लॉट कितना लॉन्च हुआ है। कमर्शियल के बारे में ना आपको इतना पता होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा प्लॉट लॉन्च हुए हैं मार्केट में तो वो बहुत टाइम लेगा थोड़ा प्रॉफिट में। बहुत लिमिटेड लॉन्च हुए हैं, तो जैसे पार्क व्यू सिटी के आपको होता है बहुत लिमिटेड कमर्शियल होते हैं, तो ये जो अभी पिछलों पे भी जो रिटर्न है वो इसीलिए है क्योंकि बहुत लिमिटेड कमर्शियल्स थे। तो इस वजह से ये ऑब्वियसली आपको क्लाइंट को ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपने जिस भी जगह पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि वो कितने नंबर्स ऑफ प्लॉट लॉन्च हो रहे हैं, और उसमें आपको मार्केट की फिर रेट्स और आपको आगे पीछे थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए। यानी कि इससे मुझे ये मिला कि अगर आप प्रॉफिट रेशो की बात करते हैं, अगर आप किसी रियल एस्टेट कंसल्टेंट को लॉस में जिम्मेदार ठहराते हैं तो आपको प्रॉफिट का भी उससे फायदा देना चाहिए। ये हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, ये हमें एक बूस्ट अप भी करेगा कि वो चीज़ हमें, अगर क्लाइंट को हम प्रॉफिट लेके दे रहे हैं तो उसमें हमें भी अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। बिल्कुल। जो मज़े की चीज़ मुझे ये लगती है पारव्यू की, वो एक कैलकुलेटेड हिसाब से चलता है। बिल्कुल। उसने कैलकुलेशन किया है कि इतना लैंड एरिया उसका और इतने प्लॉटिंग है और इतने उसने सेलिंग करनी है, ठीक है। फिर जो उसके बाद प्रोसीजर आएगा, बैलेटिंग होगी, उसकी पोजेशन हो, इसलिए वो मेरे ख्याल से बाकी सोसाइटी से जल्दी पोजेशन की तरफ आ गए। देखिए बिल्कुल, पार्क व्यू सिटी से ज़्यादा ऑथेंटिकेशन जो है ना फाइल पे कोई भी नहीं देता। आपको पता है एच ब्लॉक पे उसी टाइम पे 6 मंथ के बाद वो पोजेशन दे रहे हैं 25% डाउन पेमेंट, ठीक है। ये कहीं पे भी सोसाइटीज़ में नहीं होता, ठीक है। वो आप बाद में इंस्टॉलमेंट दें, आप घर बनाना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये एक तरह से लोन में आ जाता है। तो आपको पता है बैंक वाले होम फाइनेंस यही होता है, ठीक है। तो इसके अलावा जे ब्लॉक है, बैलेटेड फाइल्स हैं सारी आपको मिल जाती हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पार्क व्यू सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर और ये रेजिडेंशियल ये सब कवर्ड है, ये प्लान्ड है। रेजिडेंशियल में इनकी सारे जितने भी मोस्टली ब्लॉक हैं ओवरसीज ब्लॉक के अलावा और के ब्लॉक के अलावा बाकी सब आपको पता है वो बिल्कुल रेडी टू पोजेशन है। तो यानी कि मैं इसको अगर कंक्लूड करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपसे अगर मैं रिकमेंडेशन लूँ पार्क व्यू सिटी के बारे से, तो आप इसे स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं हमारे इन्वेस्टर्स को, हमारे एंड यूजर्स को, जो पर्सनल रेजिडेंस के हवाले से जा रहे हैं या जो कमर्शियल के हवाले से जा रहे हैं या सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं। देखें, आपको ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं इन्वेस्टर्स के पास, मार्केट में और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन पार्क व्यू सिटी कॉन्स्टेंटली रिटर्न देता है। कॉन्स्टेंटली रिटर्न से ये मुराद है कि वो वर्किंग कर रहे हैं, डेवलपमेंट उनकी आप देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ, रोड्स वगैरह सब कुछ, स्ट्रीट लाइट सब कुछ वो रेडी है। अभी ABC ब्लॉक में पोजेशन स्टार्ट हो चुका है, अभी 20 to 25 विलास बन रहे हैं, तो वो बिल्कुल सोसाइटी अभी स्टार्ट हो रही है। इस टाइम पे जिसने अगर प्रॉपर्टी अपनी बनानी है ना कमर्शियल साइड पे या रेजिडेंशियल साइड में, तो ये बेस्ट टाइम है। बाद में आप रीसेल में आपको ऑब्वियसली वहाँ पे आबादी आएगी, कमर्शियल स्टार्ट होगा तो वहाँ पे आपको रिटर्न मिलेगा। तो वो पार्क व्यू सिटी की सबसे बड़ी ऑथेंटिकेशन ही है। अब आप बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें जिनको अच्छा समझा जाता है मार्केट में, गुलबर्ग में भी आपको पता है फाइल्स हैं, अभी बैलेटिंग नहीं हुई हुई, बैलेटिंग और डेवलप और नॉन डेवलप और पोजेशन, मतलब बहुत सारी कैटेगरीज हैं। लेकिन पार्क व्यू सिटी में आपको एच ब्लॉक में 25% डाउन पेमेंट पे पोजेशन मिल रहा है। आप सोसाइटी जाके देखें, हर चीज़ जो ब्लॉक भी उन्होंने लॉन्च किया है उसकी लोकेशन, उसकी प्लानिंग, उस तक रोड जाता है, हर ब्लॉक तक रोड जा रहा है। तो ये सब चीज़ें कंप्लीटेड हैं, सिर्फ वहाँ पे अभी सिर्फ जो लोग आने हैं ना वो रह गए। मार्केट उन्होंने अपनी बनानी है, इसीलिए उन्होंने अभी कमर्शियल लॉन्च किया है। अभी उनकी मार्केट बनेगी, कस्टमर बनेगा कमर्शियल का, आगे पीछे वहाँ पे पार्किंग वगैरह ये चीज़ें, ये सब डिज़ाइन होगा साथ साथ। चलें, थैंक यू सो मच अनस, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और उम्मीद करता हूँ कि ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ऐसी मज़ीद हम चीज़ें बनाते रहेंगे। तो आखिर में मैंने लास्ट टाइम भी आप सब लोगों से ये कहा था कि जब भी आप किसी सोसाइटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसके ग्रुप को स्टडी करें। अगर तो आप समझते हैं उसका ग्रुप जो है इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो आपको डिलीवर बिल्कुल करेगा, तो डेफिनेटली आप उसमें जाएं, उसमें आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। देखें, लॉस या प्रॉफिट की बात नहीं है, लॉस या प्रॉफिट चलता रहता है। जब बिजनेस होता है उसमें लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है, लेकिन हम एक रेशो देख लेते हैं कि अगर हम पास्ट को स्टडी करें उस सोसाइटी के और उसके फ्यूचर को उससे कंपेयर करें तो किसी हद तक हम प्रॉफिट रेशो दे सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं तो ये आपको कहूँगा कि अनस ने भी आपको रेकमेंड कर दिया कि पार्क व्यू सिटी के हवाले से आप ज़रूर जाएं, इसे अपना ऑप्शन रखें और स्ट्रॉन्ग ऑप्शन रखें, क्योंकि आपकी जो इधर इन्वेस्टमेंट है वो सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट है और इसमें आपको एक रिटर्न भी अच्छा मिलेगा।
और जैसा कि उसने एक फीचर्स दे दिए कमर्शियल के हवाले से, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई और सोसाइटी दे रही है। और यकीन माने आने वाले दौर में शायद पारवी सिटी एक ब्रांड जो ऑलरेडी बन चुका है वो अपना एक अलग से नाम बना चुका होगा और एक इंटरनेशनल लेवल पे इसको पजीराई मिली होगी। तो आज तक के लिए इतना ही था। बाकी है कि जैसे लास्ट वीडियो में आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताया और हमारे नंबर्स पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ली, हमारी वेबसाइट को स्टडी किया, मैं चाहूँगा आप भी इसी सीरीज़ के सेकंड पार्ट को देखते हुए आप इस चीज़ को नोट करें और हमें मज़ीद बताएं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ज़रूर रब्ता करें अगर आपको किसी भी बारे में जानना है, और हमारी वेबसाइट को भी देखें और लाजमी तौर पे हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें, क्योंकि हमारी हर अपडेट वीकली अपडेट आती है, तो उससे आप जो उनसे आप इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे। और हमारा जो मेन पर्पस ये है, हमारा पर्पस ये नहीं कि हम सेलिंग या मार्केटिंग करें, हमारा मेन पर्पस है अपने एंड यूज़र तक, अपने इन्वेस्टर तक हम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दें और उन्हें एजुकेट करें, क्योंकि रियल एस्टेट के हवाले से आज तक किसी भी सोसाइटी ने या किसी भी कंपनी ने इस तरह एजुकेट नहीं किया। तो हमारा मेन पर्पस सिर्फ आपको एजुकेट करना है, बाकी सेलिंग मार्केटिंग तो चलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। दिस इज अमीरुल हसन साइनिंग ऑफ। दिस इज अनस खान साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।